हम मिन्नतें कर रहे हैं अफगानिस्तान की, नहीं आप अपना सफीर वापस ना बुलाएं, आप नजर सानी करें। कि जिस तरीके की टोन एंड टेनर अभी वजीर खारजा की हम सुन रहे थे, मुझे यूँ लग रहा था जिस तरह हम रो रहे हैं, प्लीज़ मत जाएं यहाँ से। नहीं, उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दी है। वो कह रहे थे हम बड़े खुश हैं, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है यहाँ पे। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में तैनात अपने सफीर नजीबुल्ला अली खैल समेत सीनियर सिफारती अमले को वापस बुला लिया है। इससे कबल 16 जुलाई को अफगान सफीर की बेटी के अगवा का मामला सामने आया था, जिसके हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना यह है कि अफगान सफीर की बेटी को अगवा नहीं किया गया, बल्कि ये आलमी साजिश है और भारतीय खुफिया इदारे का एजेंडा है। अब से कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें आईजी साहब ने यह भी बताया कि जो दावा किया गया है अफगान सफीर की जानिब से, वो दावा जो है तस्दीक नहीं हो सकी है उनकी तहकीकात के मुताबिक। हमारा आज का सवाल यह है कि इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा का मामला, अफगानिस्तान ने अपना सफीर और सीनियर सिफारतकार वापस बुला लिया है। अतर, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, अफगान सफीर का जो बेटी का मामला है, ये काफी हसास मामला है। इसके ऊपर हुकूमत तहकीकात कर रही है, मुख्तलिफ चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन इस इंसिडेंट को जिस तरीके से यूज किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, मेरे ख्याल में वो अनफॉर्चुनेट है। और उसके ऊपर यह तासुर देना कि सिक्योरिटी के खदशात की वजह से हम इस्लामाबाद से काबुल शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसी में आप इसकी आयरनी आपको नजर आती है कि जिनको काबुल इस्लामाबाद से ज्यादा महफूज नजर आ रहा है, उस सोच का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ये है कि अगर उनकी बेटी अगवा हुई या उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी लैप्स हुआ, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पे आती है। उनको प्रॉपर सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मौके के ऊपर अगर कोई ऐसा वाकया होगा उससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा। इस वाकये को यूज किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, और तहकीकात से पहले जिस तरीके से हमारे दानिशवरों ने 5 मिनट के अंदर तहकीकात भी मुकम्मल कर ली, केस भी हल कर दिया और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए सजा भी तजवीज कर दी, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। हमें अपने हुकूमती इदारों के ऊपर ये चीज छोड़नी चाहिए, चाहे वो वजीर दाखिला हो या उनके अंडर काम करने वाली दूसरी टीम। उनका फर्ज बनता है कि वो तहकीकात को सामने लेके आए। कोई बंदा अगर काबुल में बैठा हुआ हमें यह बता रहा है कि ऐसे हो गया था और ऐसे हो गया था और इस तरह हुआ, तो उनसे ज्यादा मोतबर हमारे अपने इदारे हैं जिनकी काबुल में रिट नहीं है, तो वो उनको क्या पता कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, जैसा कि अतर साहब ने भी फरमाया कि इस वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी है, और अगर ये अगवा नहीं था और एक स्टोरी प्लांट की गई है अफगान गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो ये एक डिप्लोमेटिक वॉर है। मतलब अगर इट्स एन एक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक वॉर। उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने, उनके सफ़ीर ने पाकिस्तान पर सफारती जंग की है। अगर झूठ बोला है, अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात पर आ गई हैं, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के पास ये सबूत आ गए हैं कि वो एबडक्ट नहीं हुई थी और ये सारी फैब्रिकेटेड स्टोरी है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को हाईएस्ट लेवल यूनाइटेड नेशंस तक लेके जाना चाहिए, दुनिया के तमाम ममालिक के आगे रखना चाहिए। और ये एक एक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक वॉर है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी है कि कोई सफ़ीर इस तरह की फैब्रिकेटेड कहानी बनाकर दो मुल्कों के दरमियान न सिर्फ ताल्लुकात ख़राब करे, और अगर वो उसने ये सब कुछ अपनी हुकूमत के बिहाफ पर भी किया है अब और उनके कहने पर भी किया है, तो भी सफारती नॉर्म्स और UN चार्टर इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसको ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का मामला नहीं है कि उन्होंने सफ़ीर बुला लिए। उन्होंने सफ़ीर बुलाए हैं या नहीं बुलाए हैं, अगर एक मुल्क आपके साथ सफारती ताल्लुकात में ये कर रहा है तो उससे सफारती ताल्लुकात हमें खुद ख़त्म करने चाहिए। कि मेरा मतलब है कि कल को वो कोई मज़ीद बड़ा हमारे ऊपर प्लांट ना कर दे, कोई मज़ीद बड़ा क्योस ना कर दें। अब देखिए ना, एम्बेसडर्स जो हैं वो यकीनन वो अब ख़ुद को इस किस्म के मामलात से दूर रखते हैं। वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत काम करते हैं, वो UN चार्टर्स के तहत काम करते हैं, वो UN के जो कन्वेंशंस हैं उनके तहत काम करते हैं। लेकिन अगर एक एम्बेसडर अपनी बेटी को उसको इस किस्म के प्लांट के लिए इस्तेमाल करे और उसके बाद हम मिन्नतें कर रहे हैं अफगानिस्तान की, नहीं आप अपना सफ़ीर वापस ना बुलाएं, आप नजर सानी करें। भाई अगर
अगर आपकी तहकीकात मुकम्मल है और आप दुनिया को ये बताने की पोजीशन में हैं कि ये वाकया नहीं हुआ था, तो फिर मिन्नतें क्यों कर रहे हैं? फिर ये अपॉलोजेटिक क्यों हैं आपके? नहीं, हमें खुद उसको निकालना चाहिए, उस सफीर को, उसको करार देना चाहिए कि वो हमारे मुल्क को छोड़ जाए, जिसने हमारे मुल्क की बदनामी का इतना बायस बना है। और मुल्कों के अंदर ये रिवाज है कि अगर कोई डिप्लोमेटिक ऑफिसर किसी तरह के नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी करे तो वो मुल्क उसको अपने मुल्क से निकाल देता है और कहता है कि आप 48 घंटे में हमारा मुल्क छोड़ जाएं। दुनिया में इसके हजारों मिसालें हैं, सैकड़ों नहीं हजारों मिसालें हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारा आईजी इस्लामाबाद मिलकर बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये वाकया प्रूव नहीं हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया के साथ ये इन्वेस्टिगेशन शेयर करनी चाहिए, यूएन के साथ करनी चाहिए, और जो राइट फोरम्स रेमेडी के लिए अवेलेबल हैं अगेंस्ट अफगान गवर्नमेंट, उनको यूज करना चाहिए और ये अपॉलोजेटिक बिहेवियर खत्म करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक है, मतलब हम अपॉलोजेटिक बिहेवियर खत्म करने की जरूरत है। चीन तो चलें जी, हमारा दोस्त है, हमने चीन के 7 लोग मरे, हमने उनके साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की। क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा अफगानिस्तान भी कह रहा है मैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करूंगा एक झूठे वाकये पे। ठीक है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। अच्छा जवाद फैजी साहब, जैसे कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी कहा कि अगर तो सिफारती जंग को हवा देने के लिए एक स्टोरी को फैब्रिकेट किया गया है तो मकासद क्या हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए मकासद वही है जिस तरह बात की अतर ने भी, जिस तरह मुजम्मिल साहब ने भी बात की, और जिस तरह सब बात कर रहे हैं कि कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे, और जब से तालिबान का असर बढ़ रहा था, कब्जा बढ़ रहा था, उसके बाद तो आप इंडियन मीडिया को भी ले लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक मजहक का खेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। कभी ये कि जितने जंगजू आ गए, फिर अशरफ गनी साहब भी बोले, इमरान खान साहब को उसका जवाब देना पड़ा। इस सारी सूरतें हमें पहले से, और फिर मैं तो ये कहूँ कि हमारे जितने भी इदारे हैं उन्हें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात को भी अपने कानों के अंदर बसा और रचा लेना चाहिए था कि हमें मजीद चौकन्ना चौकस रहने की जरूरत है। और चौकस किस तरह रहा जाता है? इसी तरह रहा जाता है ना कि हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसा इल्जाम लग सकता है, हमारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश हो सकती है, हमारे खिलाफ कोई ऐसा प्लान बन सकता है, और ये जो इल्जाम है ना किसी एम्बेसडर की बेटी के हवाले से, उस पर अगरचे उस तरह खुल के बात कोई कर नहीं पा रहा कि वो दामने को क्या करने गई, फिर वहां से कहां पहुंची, पिंडी कैसे पहुंच गई, फिर F9 पार्क कैसे पहुंची, इसके पीछे कई कहानियां हैं और वीडियोस मौजूद हैं हुकूमत के पास और हमारी एजेंसीज के पास। अब तो जिस तरह मुजम्मिल कह रहे थे ना, ये खुल के आना चाहिए, क्योंकि हम अपने खिलाफ कभी माजी में ये सुने जी कि पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, कभी हम ये सुने कि हमें हर चीज दस्तयाब होनी चाहिए और हमारा जो भी हुक्म हो उसको मान लेना चाहिए। वही क्या पिद्दी का शोरबा कि हम सारी जिंदगी उनके अजाब अब तक भुगत रहे हों और फिर इल्जाम भी हम अपने सर लें, हमारे ऊपर दागदारियों की भी कोशिश की जाए, हमारे चेहरे पे कालक मलने की कोशिश की जाए। इसके लिए तो हमारे इदारों को इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अज खुद स्टेप जो है वो लेना चाहिए। और ऐसे मैं तो समझता हूं कि अगर कोई नुक्ता निकला हो, खालिद जमील साहब बता सकते हैं कि इनको जाने से भी रोका जाए कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती ऐसे ही बैठोगे तुसी, ताकि पूरा नतारा हो सके। ठीक है जुनैरा, आप क्या कहेंगी, क्या पाकिस्तान का बिहेवियर जो है वो इस तमाम मामले पर अपॉलोजेटिक होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपोलोजेटिक आपने क्यों होना है? हम लोग इस वक्त अब्यूज हो रहे हैं बेसिकली बाय द वर्ल्ड ऑर्डर, और आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आपने विक्टिम प्ले करना है कि आपने सर्वाइवर प्ले करना है। मेरे ख्याल है कि जिस तरीके की टोन एंड टेनर अभी वजीर खारजा की हम सुन रहे थे, मुझे यूं लग रहा था जिस तरह हम रो रहे हैं, प्लीज मत जाएं यहाँ से। नहीं, उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दी है। वो कह रहे थे हम बड़े खुश हैं, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है यहाँ पे। जिस तरह कोई रिश्तेदारी हो रही है, कोई आपस में एफिलिएशंस हैं, कोई बड़े करीबी खानदानी ताल्लुकात हैं, भाई इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन योर नेशनल सिक्योरिटी। उन्होंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है, आपको क्यों शर्म आ रही है? असल बात करते हुए हम सब बड़ा एहतराम करते हैं हर एक की बेटी का, लेकिन ये मामला ही और है। स्पाई वर्ल्ड में औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं किया जाता, सब कुछ बीच में ही होता है। द थिंग इज के माइकल बोल्टन थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ट्रंप के, जो कि बहुत हॉकिश कंसिडर होते हैं, प्रो वॉर, और अफगानिस्तान पे अटैक करने का जब फैसला हुआ था उस वक्त वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के।
परसों CNN पे बैठ के जो हम कभी सुना करते थे एक मंत्रा कि जी पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो तालिबान के हाथ लग सकता है, वो दोबारा वही बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो वहाँ से इनखला हो रहा है ये इसलिए बहुत गलत हो रहा है और हम इसलिए अशरफ गनी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान और वहाँ एक्सट्रीमिज्म प्रिवेल करता है और हमें डर है कि वो न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो तालिबान के या किसी और दहशतगर्द के हाथ ना लग जाए। इफ दे आर बैक टू द मंत्रा which is 15, 16 years old, 20 years old, तो आज तक आपको अपनी टोन एंड टेनर करेक्ट करनी नहीं आई, आज तक आपको बात करनी नहीं आई। डिप्लोमेसी में तो वर्ड्स आप बिल्कुल नॉर्मल बोलें, उस तरह घनगरज की जरूरत नहीं है जैसी शाह महमूद कुरैशी असेंबली में करते हैं, लेकिन वर्ड्स की सिलेक्शन हर चीज बहुत एक स्टांस देती है, एक मुल्क को स्टैंड देती है, वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। सो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, ये हमेशा ट्रेजेडी में भी अपॉर्चुनिटी होती है, इसको यूज करना चाहिए था, अभी तक इसको यूज नहीं किया गया।